गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी मस्त है, जबरदस्त है और जिंदाबाद भी है और रहना भी चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जो यहाँ रोते रोते आता है, हंसते हंसते जाता है। हंसते हंसते जाना तो है और हम चाहते हैं यहाँ से लेके मलेशिया से लेके इंडिया तक के सभी गुरुओं को चरण स्पर्श करते हुए अम्बेडकर नगर से जो गुरु आते हैं हम लोगों को सिखाने और बताने और समझाने के लिए उनके चरण में उनके लिए धन्यवाद देते हुए उनके लिए एक ताली हो जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिंकी गुप्ता दुर्गा चौराहा गोरखपुर जिले से और मैं एक कॉस्मेटिक दुकान चलाती हूँ। और जैसे कि मैं सेहत से बहुत परेशान रहती थी, यहाँ से लेके गोरखपुर लखनऊ बॉम्बे तक की भी दवा हमारी चली थी, क्योंकि मैं शादी से पहले से परेशान थी। माइग्रेन की शिकायत, लिकोरिया की परेशानी, कमर दर्द की परेशानी और यहाँ बच्चे होने के बाद और भी सारे परेशानी बढ़ गई, तो मेरी दवा बराबर चलती रहती थी, तो मैं बहुत परेशान रहती थी। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे एक दुकान खोल दीजिए, क्योंकि मैं अकेले घर में पड़ी पड़ी और बीमार हो जाती हूँ। मेरे दिमाग में यही चलता था, हो सकता है कि मैं अकेले रहने की वजह से ज्यादा बीमार रहती हूँ। और मैं उसके बाद दुकान खुलवाती हूँ, दुकान पे रहने लगती हूँ। तभी मतलब दवा खाती थी तब तक ठीक रहती थी। उसके बाद क्योंकि आजकल जो है दवा बहुत महंगी हो गए हैं, महंगे के महंगे साथ में बस 2-4 दिन 10 दिन रिस्पॉन्स मिलता है। दवा जब तक खाएंगे तब तक ही रिस्पॉन्स रहता है, उसके बाद में जो पैसे के तैसे हो जाता है, तो सभी लोग पैसे से परेशान हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर जो हस्बैंड लोग रहते हैं वो कहते हैं कमाती तो है नहीं, कमाना हमको है, लगाना इनके ऊपर है। तो जो अधिक से अधिक परेशानियां ये होती है, दिमाग में ये उलझन आती है कि हम तो घर में खा के पड़े रहते हैं, इतना पैसा भी लग रहा है सेहत पे और हम ठीक भी नहीं हो रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए हमने दुकान खुलवा दिया कि चलिए हम अपने सेहत के लिए तो कर लेंगे। अगर 10,000 वो कमा रहे हैं तो 5,000 अगर हम कमाए तो अपने दवे के लिए तो हो जाएंगे। तो मैंने ये सोच के दुकान चलाने लगी, लेकिन फिर भी 2-4 महीना 6 महीना बीता, लेकिन शरीर में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा था। दवा खाने के बावजूद मैं वैसी की वैसी पड़ी रहती थी। किसी तरह दुकान खुल जाती थी, 4 दिन खुलती थी, 4 दिन बंद रहती थी, काफी परेशान रहती थी। तो उस समय की बात है कि अनीता जी आई। हम चाहते हैं अनीता जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। कि हमको पर्स दिखा दीजिए। हमने बोला ठीक है दिखाते हैं, क्योंकि मैं उस समय लेटी हुई थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैंने दवा छोड़ दी थी जिद से। मैंने बोला कि मैं जब ठीक ही नहीं हो रही तो दवा खा के क्या करूंगी, जाने दीजिए, मैं दवा नहीं कराऊंगी, जब तक चलूंगी। उसके बाद इन्होंने बोला कि मुझे पर्स दिखाए, तो मैंने पर्स दिखाया। उसके बाद जब बोली आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, हम कहे हाँ कुछ परेशानी है, लेकिन इन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश ही नहीं की। उसके बाद में हमने इनके हाथ में ये डिब्बा दिखा, जैसे कि वो झोले में से निकाल के ऐसे रखी हमारे टेबल पे और बोली हमको पर्स दिखा दीजिए, हमको कहीं आने जाने में किसी से बात करने में पर्स नहीं रहता है तो दिक्कत होती है। तो हमें पर्स दिखाने लगा, लेकिन इस डिब्बे पे मेरी नजर अड़ी रही, क्योंकि इस डिब्बे को हमने अपने दीदी के घर देखा था। हमारे दीदी ने इसके विषय में चर्चा की थी, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। बोले दीदी तुम पागल हो, पढ़ी लिखी ज्यादा हो नहीं, तुमको जो कुछ कहता है तुम मान जाती हो। उसने ये चर्चा की थी मुझसे कि एक चाय मिलता है उसको तुम खा पी लेती तो तुम्हारा देह जो सूजन उजन है, दर्द वर्द है, कमर वमर का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। हम बोले दीदी तुम पागल हो, तुमको कोई भी कुछ कह देता है मान जाती हो। तो वो एक बार बोली भी कि मेरे सीनियर से बात कर लो। मैं बोली नहीं मुझे नहीं जरूरत है, मेरी गोरखपुर की दवा चल रही है। फिर इसके बाद में इनसे हम डिस्कस किए इसके बारे में, भी इन्होंने कहा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम थी, मैं इसको अभी शुरुआत की हूँ, खा पी रही हूँ। एक डॉक्टर साहब आते हैं उमरिया से और मैं अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन खा पी रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, चलिए ठीक है, जब यही आते हैं तो जब आएंगे तो हमारे पास लेके आइएगा, हम उनसे बात करेंगे, इसके विषय में चर्चा करेंगे कि क्या चीज है, ये कैसे ठीक हो सकता है चाय पत्ती से। क्योंकि मैंने दीदी से कहा था ये बात, इसलिए मेरे दिमाग में घूम रहा था कि कोई चाय पत्ती से ठीक होगा। तो जब ये आते हैं तो हमने फिर सोचा कि मैं तो ज्यादा मतलब नॉलेज नहीं है दवाई वाई के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी बारे में मुझे नॉलेज नहीं है।
तो हमारे रिश्तेदारी में यहीं पर मेडिकल खोल रखे हैं जिनका नाम है गोपाल। तो उनको भी बुलाया गया, बोले कि आप भी बैठिए, ये भी बैठेंगे, हम भी बैठे हैं। इन्होंने गैनोडर्मा के लिए हम चाहते हैं एक ताली हो जाए। गैनोडर्मा के बारे में हमको बताया समझाया कि एक जड़ी बूटी है और इसमें जो है ये चाय नहीं है, ये चाय जो है अच्छा ढंग से ये गैनोडर्मा है, इसी का सेवन आप करेंगी, जो कि इसमें आप इसी तरह से नहीं कर सकती हैं। तो जो डॉक्टर लिंग जी हैं उन्होंने इनको बनाया है और इसमें 3% इसमें मिलाया गया है। जब इसको पिएगी खाएंगी तभी आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। और 2-in-1 कॉफी, नॉनी जूस और स्पारुलिना, तीनों चारों चीज के बारे में मुझे विस्तार से बताया कि इसमें क्या मिलता है, इसमें क्या मिलता है और इसमें क्या मिलता है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम में दिक्कतें बहुत सारी थी, तो इन्होंने कहा कि 1-2 लेने से आपका काम नहीं चलेगा, आप चारों चीज एक ही बार इस्तेमाल करिए। तो हमने कहा कि कितना पैसा लगेगा, तो इन्होंने बोला कि 4,000। तो पैसे के लिए तो मैं नहीं झटकी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 5-6 हजार रुपया चला जाता था 15 दिन में। तो मुझे पैसे पे तो पूरा कुछ नहीं झिझक हुआ, लेकिन बस सोचने में ही आया मेरे को कि ये तो चाय है, ये तो समझ में आ रहा है टैबलेट है, चलो भाई कुछ काम करता होगा। हाँ, तो फिर भी मैंने सोचा अच्छा इतना पैसा मैं लगा चुकी हूँ और फिर मैं दवा भी छोड़ चुकी हूँ, तो एक बार इस्तेमाल करने में क्या जाता है। तो मैंने इनसे भी पूछा तो ये भी मना कर दिए, जो बैठे थे वो भी मना कर दिए कि बहुत महंगा है, प्रिंट रेट बता रहा है, ऐसे ऐसे कम भी नहीं बता रहा है, ऐसे ऐसे। क्योंकि आजकल सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अगर सेहत के पीछे भागते तो क्या ये परेशानी झेलनी पड़ती सबको? किसी को नहीं झेलनी पड़ती। ऑटोमेटिक सब अच्छी चीजें खाते, अच्छी चीजें देखते, ना कि सस्ता चीज पकड़ते। प्रिंट रेट ही पकड़ के सब लोग देखते हैं पहले कि हाँ ये 10 रुपए का है, काम चल जाएगा। लेकिन कोई 20 रुपए वाली चीज नहीं लेगा कि इसमें क्वालिटी है, इससे हम सेहतमंद रहेंगे, अच्छे रहेंगे। हम 10 वाली ना लेके 20 वाली खाएं। तो यही सब बातें चल रही थी, तो हमने कहा नहीं इसमें कुछ दम होगा तभी तो। आखिर इतना रिस्पांस बता रहे हैं, इतना लोगों का अपने बारे में भी बताया उन्होंने बड़े विस्तार से कि मैंने ऐसे ऐसे खाया, मैं इतनी बीमारी में ग्रस्त था, ऐसे ऐसे। तो मुझे थोड़ा सा विश्वास हुआ, तो उसके बाद में मैंने ले लिया, खाने पीने लगी तो 15-20 दिन तो मुझे कुछ रिस्पांस नहीं मिला। खाती पीती रही तो उसके बाद में और नई परेशानी बढ़ गई। जैसे कमर दर्द और बढ़ गया, सिर का दर्द और बढ़ गया, गैस का दर्द और बढ़ गया, कमर दर्द और बढ़ गया। तो हम बोले कि कौन सा प्रोडक्ट आप दिए हैं, आप बताइए। 4,000 रुपया भी लगा, तो रुपया तो जाने दीजिए, लेकिन हम ठीक तो नहीं हुए। तो उसके बाद बोले अच्छा चलिए 20 दिन आप अपने मन से खाई हैं, सिर्फ 10 दिन हमारे मन से खा लीजिए आप। हम बोले ठीक है, अच्छा चलिए पैसा तो लगा ही है, अब कौन सा नुकसान करने वाली चीज है। क्योंकि मैं यूट्यूब पे और सभी लोगों से, जो भी हमारे लोग थे उन लोगों से मैं शेयर करती रहती थी ये चीज क्या है, कैसे है, ठीक है कि नहीं है, मैं इसको खाऊं पीऊं कि ना खाऊं कि ऐसा भी होता है ना मन में, अरे ये क्या चीज है, कहीं मुझे कुछ हो गया, नहीं हुआ, कुछ ऐसा लगता है। तो इसीलिए मैंने सबसे बात करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि ये ऐसा चीज है, खा पी रहे हैं, इससे नुकसान होगा कि फायदा होगा। तो बोले नहीं ये कोई नुकसान करने वाली चीज नहीं है, और ये फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, इसको आप खाइए पीजिए, अगर ले ली है तो इसको खाइए पीजिए, ये अच्छा चीज है। यूट्यूब पे भी मैंने सर्च करके बार बार इसको देखा समझा, तो मैंने छोड़ा नहीं। उसको जितनी दिक्कतें आई उसका डबल खाते पीते चली गई। जैसे मैं 1 लीटर 2 लीटर पीती थी तो 3 लीटर 4 लीटर पीना शुरू कर दी, 2 गोली 3 गोली खाती थी तो 6 गोली खाना कर 12 गोली खाना शुरू कर दी। दिन भर में 4 टाइम 5 टाइम मैं कॉफी पीने लगी। इसी तरह से बढ़ा दिया मैंने डोज। तो 30 दिन में मतलब एकदम क्लियर मेरे शरीर में ऐसा लगा कि कोई पावर आ गई है। जिस सीढ़ी से मैं एक बार उतरती थी, चढ़ने का नाम नहीं लेती थी, उस दिन मैंने 4 बार नहीं 6 बार चढ़ा उतरा, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। आज उसी का दिन है कि मैं कल व्रत भी थी नवरात्र का, सिर्फ चाय का पानी जो देसी होती है उसका पानी पी के मैं दिन भर थी और काम भी डबल टिबल किया, लेकिन हमें कोई कुछ पता नहीं चला। अब पहले मैं व्रत रहती थी तो सोई पड़ी रहती थी, मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी। आज तो देखा जाए तो मैं 4 बच्चों को संभाल भी लेती हूँ, दुकान भी संभाल लेती हूँ, प्लस जो है मानव सेवा संस्था वो भी संभाल लेती हूँ। उसके बाद में डायरेक्शन भी थोड़ा बहुत अब धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसमें भी।
चारों ओर मतलब जहाँ आना जाना, उठना बैठना, खड़ा होना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो क्या हम लोग बिना दम के यहाँ खड़े हो पाते हैं? नहीं हो पाते। 1 से 2, 2 से 60 हुए ना, उसी तरह से 7 से 17, 17 से 70, 70 से 7 करोड़। आज नहीं तो कल होना ही होना है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए एक ताली हो जाए। और आजकल की दुनिया में सेहत ही सब कुछ है। पैसा वाले हम कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि कल हमारे पास पैसा भी था लेकिन सेहत नहीं था। आज सेहत भी है, पैसा भी है। पूरे दमदारी से हम बोल सकते हैं कि अगर सेहत नहीं रहेगा तो पैसा किसी काम का नहीं है। इसीलिए आप लोग पहले सेहत पे ध्यान दीजिए। पैसा तो आज धीरे धीरे लग रहा है, कल वापस आ ही जाएगा, लेकिन सेहत अगर एक बार आपका चला गया तो दोबारा आने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए और चर्चा में बने रहिए, एक दूसरे को बताते रहिए, समझाते रहिए। आज नहीं कल आना ही आना है। आज 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, इस तरह से आप लोग भी बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, जय डियर। दुकान चला रही थी, चलाते चलाते इनको डिएक्शन मिला कर रही है, मानव सेवा संस्था भी कर रही है। एक बताए ना कि मतलब दिक्कत हमको होता था सीढ़ी पे चढ़